आपके पास भी कोई पगलू दोस्त है क्या? सच बताओ, सबका एक पगलू दोस्त होता है। एक होता है दोस्त जिसको कहते हैं घनिष्ठ मित्र। एक होता है पगलू दोस्त, हमेशा गलत सलत हरकत करते ही रहता है। कभी आएगा, भाई लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, पता पड़ी बेवजह लड़ाई कर दी, तीन दोस्तों को अपने साथ ले गया, तीनों के तीनों पिटे। उन्हें पगलू दोस्त कहते हैं। लड़ाई भी किससे कर ली? अपने से तगड़े वाले से। अपने कमजोर कमजोर दोस्त को ले गया पकड़कर, पगलू ने सारे पिटवा दिए। इनको पगलू दोस्त कहते हैं। तो ऐसे पगलू दोस्त अगर अभी हैं तो पेपर के टाइम में थोड़ा छोड़ दो कि भैया पेपर वेपर दे लेने दो। और ये ऐसे पगलू दोस्त, इनकी एक हरकतें और होती हैं। ऐसे हरकत होगी, पेपर देंगे, खिड़की के पास आपकी सीट बैठ गई, तो कुछ आए ना आए, बिना लिखे खिड़की पर आ जाएंगे। हे, मेरा तो पेपर हो गया, चल निकल, चल रहे हैं, घूम कर आएंगे। अबे भाई पेपर दे रहा हूँ, अरे आजा, पेपर दे रहा है तू, कौन सा ही कलेक्टर बन जाएगा? या कौन सा तू 70 में 70 ही छाप दे रहा है? तू भी तो मेरे साथ ही पढ़ा है। पगलू नंबर एक। इनके चक्करों में मत पड़ो। अगर चक्कर में पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ जाना, पेपर वेपर के टाइम में छोड़ देना, त्याग दो, तलाक इस्तीफा लिख दो। मैं तेरी दोस्ती से तलाक ले रहा हूं अभी, पेपर पेपर तक, नहीं तो तू चूरन छाप कर देगा मुझे। तो ध्यान रखना इन बातों का। और कुछ सहेलियों से बचो, लड़कियों के लिए। अब उनकी सहेलियां कैसे होंगी? हेलो प्रिया, कितना पढ़ाई किए हो? नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, पता पड़ी वहां किताबें चल रही मोटी मोटी। उसके बाद, हाँ तो मैंने भी तो नहीं पढ़ा कुछ भी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे फिर। वहां किताब चल रही है, मेरी क्लास चल रही है सामने, प्रिया को उलझा रखा है। हाँ तो प्रिया एक बात बताओ, कल कल कहाँ घूमने चलना है पेपर के बाद? वहां प्रिया उलझ गई बेचारी। अब क्या हुआ? प्रिया की सहेली के आ गए 90 नंबर, प्रिया रह गई 60 पर ही। क्यों? उलझा के रख रखा है। प्रिया इस खुशी में है, अरे मेरी दोस्ती भी तो ना पढ़ रही है, वो भी तो बात कर रही थी। अब प्रिया ये देख लो, रात में लेकर दे दवा दब लगी पड़ी है। प्रिया जो भी है नाम। अब सोच के देखो, ऐसे लोगों से बच लो। और लास्ट में जब होता है ना, पेपर के टाइम होता है रिजल्ट, तो बड़ा दिक्कत होता है, दिल पे एकदम से सांप से लौट जाते हैं। मैं बताता हूँ अब मेरी घटना। मुझे देखो, सीधी बात बोल रहा हूँ, मुझे ना आती मैथ। कैलकुलेशन मेरी बहुत परफेक्ट है। मैथ का मतलब वैसे नहीं आती मुझे, मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब देखो, बुरा मानो भला मानो, मुझे नहीं है, आपको अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। मैथ में साप इंटीग्रेशन फलाना डीएक्स डी वाई अगड़म बगड़म पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देते थे। ए प्लस बी का स्क्वायर, 15 का पाड़ा, 16 का पाड़ा, मुझे ना आता समझ में। अब क्या हुआ, केमिस्ट्री का पेपर था, मेरा सेंटर पड़ा, नवीन सर का भी सेंटर वहीं था, अलग अलग क्लास थी। मैं केमिस्ट्री में बड़ा परफेक्ट था। केमिस्ट्री फिजिक्स मेरी उंगलियों पर थी, फिजिक्स मेरी और ज्यादा भयंकर थी। मैंने दे दबा दब, मैंने कहा आज पेपर फाड़ दूंगा, ऐसी तैसी बजा दूंगा, ये देखो भैया काम करने लगा। एक साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, लड़का कह रहा था, हे, मैं कहा यार देख ले फेल हो जाऊंगा केमिस्ट्री में, मुझे ना आता, कुछ भी दिखा दे। मैं कहा क्या देखेगा बता, क्या बहुविकल्पीय प्रश्न दिखा दे। मैं कर ले। उसने एकदम से पांचवे का एक, दूसरे का तीसरा, ऐसे जल्दी जल्दी। अविनाश, यार रिएक्शन दिखा दे बेंजीन वाली। मैं कर ले। उसने बेंजीन की दवादब रिएक्शन कर करा कर ऐसे 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 सारी चीजें मेरे से छाप डाली। मैं ठीक है। आई फिर मैथ की बारी। मैथ मेरी बहुत माशाल्लाह, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। अब मैथ में जैसे पकड़ा, साइंस बहुत परफेक्ट थी, साइंस में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई पार नहीं हुआ। मैथ में आया, मैथ में मेरा मुंह लाल। अब मैं साइड वाले पर देख रहा, मैं कहा इस पे चूरन छाप पर केमिस्ट्री नहीं आती तो मैथ क्या आएगी इस पर? मैं ठीक है, खुद ही करो। लगा मैं कहा यार ये इंटीग्रेशन डीएक्स डी वाई है वह दुनिया भर का बवाल, 6 किताबें आती थी मैथ की। एक बार मन किया किससे पूछ लूं, मैं कहा इस पे साले पे बेंजीन बनानी नहीं आती, तो मैं कैसे पूछ लूं इससे मैथ। छोड़ो ठीक है, मैं करने लग गया। रिजल्ट आया। रिजल्ट के टाइम में वो बंदा मुझे मिल गया रास्ते में। मैं कहा और पास पास हो गया? कह रहा हाँ केमिस्ट्री में यार बढ़िया नंबर है, तुमने यार 75 नंबर दिलवा दिए मेरे। मैं कहा अच्छा। मैं चल मैथ में ही पूछ लूं, बेचारा मैथ में फेल हो गया होगा। मैं कहा मैथ में कितने थे? तो कह रहा था 96। मैं कहा कितने? 66। कह रहा 96। मैंने कहा 96 कैसे भाई? यार तेरी केमिस्ट्री तो बहुत बुरी थी।
96 तेरे मैथ में कैसे? क्या भाई मुझे मैथ ही आती है, तूने मुझसे पूछा ही नहीं, तो मुझे लगा तुझ पे मैथ अच्छी आती होगी। मेरे मैथ में थे 55, उसके थे 96। मैं तब भी अपने क्षेत्र का टॉपर। मन तो इतना किया कि साइड में कहीं पत्थर ईंटा देख लूं और एक बार उसको पकड़ के नाले में कुदा कुदा के मारूं। मैं कहा एक बार बता नहीं सकता था मुझे कि मैथ आती है मुझ पर? करवा दिया ना मेरा जुगाड़। कह रहा भाई तूने पूछा ही नहीं, मुझे लगा तुझ में मैथ आती है। ऐसा केस हो जाता है। ऐसा केस होने से पहले कंफर्म कर लेना। मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई।